एक सब्जी विक्रेता को 100 रुपये में 42 नींबू बेचने पर 28% की हानि होती है, तो 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 100 रुपये में 42 नींबू बेचने पे उसे 28% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने नींबू बेचने चाहिए ताकि उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस सवाल में क्या है, दोनों जगह सेम धनराशि बताई गई कि 100 रुपये में 42 बेचता है, तो उसे 100 रुपये में अब कितने बेचने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे 100 रुपये की जगह मैं 120 रुपये बोल दूं या फिर 80 रुपये बोल दूं, तो इसे करने के लिए हम जो ट्रिक लगाएंगे वो थोड़ी अलग होगी। ठीक है, वो मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा। पहले हम ये देखेंगे कि अगर धनराशि सेम दी गई हो तो इसमें ट्रिक कैसे लगेगी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगाने की शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी कि उसे 28% की हानि होती है और उसे 26% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हानि और लाभ हमें प्रतिशत में दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो क्रय मूल्य होता है वस्तु का, वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। अब इस पे उसे 28% की हानि हो रही है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 28 घटा देंगे तो 72% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब उसे 26% का लाभ प्राप्त करना है, तो ये लाभ भी उसे 100% पे होगा, तो 100 में 26 को जमा करके लिख देंगे कि अब वो उसे 126% पे बेचना चाहता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रतिशत नहीं लगाना, सिर्फ संख्याएं लिख के इन्हें अनुपात में ले लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये उसका पहले का विक्रय मूल्य था 72%, और अब वो कितने में बेचना चाहता है, 126% पे बेचना चाहता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा पहला अनुपात आ गया, और एक हमें संख्या का अनुपात लिखना होगा कि नींबुओं की संख्या वो पहले कितनी बेच रहा था। पहले वो 100 रुपये में 42 नींबू बेच रहा था, तो मैं पहले के नीचे 42 लिख दूंगा। ठीक है, और अब वो 100 रुपये में कितने नींबू बेचेगा वो हमें निकालना है, तो इसे मैं एक बार x मान लूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें ये दोनों अनुपात लिखने के बाद क्या करना है, इस x की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने काट के सॉल्व करेंगे, और x की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, हम लेफ्ट और राइट वालों को काटते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 42 से इसे सीधा काटा जा सकता है, तो मैं इसे 42 से काट दूंगा। इसे 42 से काटूंगा तो ये 1 पे कटेगा, और इसे 42 से काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 3 से मैं 72 को काट दूंगा, तो इसे 72 को काटेंगे तो 24 या 72 होता है, तो ये 24 पे कट जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 1 बचेगा। अब देखिए इस तरफ और कुछ काटने के लिए बचा नहीं है, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो नीचे x आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, यानी कि उसे 100 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए, 24 नींबू बेचने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक दुकानदार को 280 रुपये में 48 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 245 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए धनराशि अलग अलग दी गई है कि वो 280 रुपये में पहले 48 पेन बेच रहा था, अब हमसे 245 रुपये में पूछ लिया गया कि कितने पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे भी शुरुआत हम किससे करेंगे, 20% की हानि होती है उसे। ठीक है, अगर 20% की हानि होती तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख दूंगा, और अब वो 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 112% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे पेन की संख्या का अनुपात लिख लेते हैं। वो 48 पेन पहले बेच रहा था, तो मैं यहाँ पे 48 लिख दूंगा, और अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसे मैं x मान लूंगा। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में तीसरा अनुपात भी बनेगा यहाँ पे धनराशि का। ठीक है, लेकिन धनराशि का अनुपात हमें उल्टा करके लिखना होता है। ये जो पहले वाली धनराशि है इसे हमें इस तरफ लिखना होगा, और बाद वाली धनराशि को इस तरफ लिखना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसे उल्टा करके लिखना होगा। 245 को इस तरफ लिखूंगा मैं। ठीक है, और 280 को दूसरी तरफ लिख दूंगा, यानी कि हमें पहले वाले अनुपात सीधे सीधे लिख देने हैं और तीसरे वाले को उल्टा करके लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, हम इसे काट के सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इन दोनों को काट लेंगे। ये दोनों 16 से काटे जा सकते हैं। 16 पंजे 80 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 16 सत्ते 112 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 7 से मैं इसे काट लूंगा, तो यहाँ पे देखिए 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा,
और उसके बाद फिर 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 7 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को मैं 7 से काट दूंगा, तो इस तरफ 40 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से मैं फिर इसे काटूंगा तो ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, और 8 से मैं 48 को काट दूंगा, तो 8 से 48 को काटूंगा तो ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, हमें तब तक काटना है जब तक इस तरफ कुछ भी काटने लायक ना बचे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं बचा तो नीचे हम x लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ गई है, यानी कि उसे 245 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए, 30 पेन बेचने चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।